नमस्कार, कशिश न्यूज के न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। अभी दिल्ली की चुनाव की राजनीति में जबरदस्त भूचाल आया है। जब 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में उसने वापसी की है और जबरदस्त वापसी की है। ऐसी वापसी की है जिस पर पूरे देश में सियासत गर्म है और खासकर बात अगर बिहार की करें तो बिहार में जबरदस्त तरीके से, बिहार में भी चुनावी साल है, तय है कि राजनीति में असर दिखेगा और बिहार में जबरदस्त दिख रहा है। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे बात जीतने वाले की जाए या बुरी तरह से हारने वाले कांग्रेस की जाए। तो बात दोनों तरफ से आ रही है। दिल्ली चुनाव में 0 पर बोल्ड हुई कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी सहयोगी दलों पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है कांग्रेस ने। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है कि गठबंधन के सहयोगी दल बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने उम्मीदवार देते हैं। दिल्ली में जो हाल हुआ उसका पूरा दोषी अरविंद केजरीवाल है। आपको सुनाते हैं क्या कहा है प्रेमचंद मिश्रा ने। ये तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए। हरियाणा में वो क्यों चुनाव गठबंधन के बाहर अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। गोवा में आके लड़ गए, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई, वहाँ भी उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। तो गठबंधन धर्म को और कोई सहयोगी दल कहने को इंडिया गठबंधन में है और बीजेपी को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दे देता है, तो कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, मैं सोचता हूँ इसके लिए एकमात्र दोषी कोई व्यक्ति है, वो अरविंद केजरीवाल है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, जिस तरह से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल सिरे से राजनीति बदलती नजर आ रही है और बिहार में भी ये चुनावी साल है, तय है बिहार में असर दिख रहा है। गठबंधन दलों के क्या है अलग अलग प्रतिक्रियाएं। फिलहाल कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बात करते हैं, जो प्रेमचंद मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल या कहें कि दूसरे घटक दलों पर इंडी ब्लॉक के पूरी तरह से प्रहार किया है। जी देखिए, ये प्रहार तो होना ही था। प्रधानमंत्री ने बोला जिस तरह से कि कांग्रेस जो है अपने ही गठबंधन के पार्टियों को ख़त्म करने में लग गई है और ये कांग्रेस ने ठीकरा अब उल्टे अपने सहयोगियों पर फोड़ा है और सहयोग फोड़ रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे ये तर्क देखिए, लगातार 3 बार से कांग्रेस दिल्ली में 0 पे आउट हो रही है। उसका जो वोटिंग प्रतिशत है इस बार बढ़ा है पिछली बार की अपेक्षा, और वो जो बढ़ा है वो हानि पहुंचाया है आम आदमी पार्टी को। और जब गठबंधन की बात आई थी उस समय दिल्ली चुनाव के दरमियान, तो कांग्रेस ने कहा था कि हम लोग मिल बैठ करके बात करें, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल थे, वो गुमान में थे कि हमने बहुत सारा काम किया है और हम अकेले यहाँ हैं, और उनको सहयोग यहाँ की तेजस्वी यादव ने भी किया था कि हम लोग समर्थन करते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना ने किया था महाराष्ट्र से। लेकिन जो ही ये चुनाव रिजल्ट आया है, सभी सहयोगी दल, हालांकि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और इसके बाद से बात आई थी, बयान आए थे सारे नेताओं के, घटक दलों के, कि अब इंडी गठबंधन नहीं है। लेकिन एक बात तय हुई थी कि ठीक है इंडी गठबंधन नहीं है, लेकिन सहयोगी एक होकर के भाजपा को मात देने में सहयोग करे। लेकिन दिल्ली में हुआ नहीं। अब बिहार में चुनाव होना है। प्रेमचंद मिश्रा जी ये बिहार को देखते हुए बोल रहे हैं कि हमारी अहमियत क्या है, मेरा वोट प्रतिशत बढ़ा है तो तुम्हारी हार हुई है, मैं अकेले लड़ा हूं तो मैंने मजबूती दिखाई है और आप हारे हैं, ये दिखाना चाहते हैं। और बिहार में जिस तरह से पिछली बार 2020 के चुनाव में मैं कवरेज में था, तो अविनाश पांडे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे कांग्रेस के। एक दिन वो जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाए हुए थे कांग्रेस सदाकत आश्रम में, और उस दिन तनातनी चल रही थी राजद से और कांग्रेस से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेने की। 70 सीट लेने की बात हो रही थी, 70 से कम पर हम नहीं मानेंगे। तो उस दिन ऐसा आया वाकया कि राजद की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से बयान आ गया कि हम 70 सीट किसी हालत में नहीं देंगे। तो उस अविनाश पांडे को ये जानकारी हुई और मीटिंग से अलग हट करके आकर के मीडिया से क्या बोल रहे हैं कि 70 सीट हमको नहीं मिलने जा रहा है, हम सारे जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं और सभी जगह हम चुनाव लड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ? दूसरे दिन 9 बजे ही महागठबंधन की सीटें तय हो गई, यानी कि 70 सीट कांग्रेस को मिल गई। पर राजीव जी, एक सवाल मैं आपसे बीच में पूछ रहा हूं, लेकिन बहरहाल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, तो क्या राहुल गांधी को फिर से दिल्ली ने नकार दिया है? जी देखिए, राहुल गांधी के बारे में कल मैं सम्राट चौधरी का इंटरव्यू लिया और उन्होंने हंसते हुए एक लाइन बोला, सिर्फ एक लाइन बोला कि राहुल गांधी को 100वीं हार मुबारक हो। तो देखिए, राहुल गांधी पर सब लोग
पड़े हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के लोग हों, सहयोगी दल जिस तरह से बोल रहा है कि इसी तरह बंटो तो इसी यही स्थिति आएगी, तो राहुल गांधी को ही लेकर के सब लोग कह रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कोई ठिकरा नहीं फोड़ना चाह रहा है, क्योंकि जान रहा है कि रीजनल पार्टियां जो हैं, रीजनल पार्टियों के बदौलत ही कांग्रेस अब ऊपर उठेगी, उनके बिना नहीं उठेगी। यही चीज प्रेमचंद मिश्रा दिखाना चाहते हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी के बिना कोई रीजनल पार्टी या कोई अन्य लोग सरकार नहीं बना सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के नाम पर तेजस्वी को भी मैसेज है। वही मैं बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस यही, अब देखिए ठीकरा राहुल गांधी अब फोड़ा जा रहा है, लेकिन अब कांग्रेस के सामने विकट स्थिति है कि बिहार चुनाव है, बिहार में उन्हें अभी 19 विधायक हैं, उनके ये संख्या उनको बढ़ानी है, सीट ज्यादा लेनी है महागठबंधन में, क्योंकि इस बार के महागठबंधन में और अन्य दल जुड़े हुए हैं, बहुत सारे दल जुड़ गए हैं, तो सीट का बंटवारा बहुत स्मूथली नहीं होने जा रहा है। तो प्रेमचंद मिश्रा का बयान उस परिप्रेक्ष्य में है कि हमको इग्नोर करके कोई भी रीजनल पार्टी किसी भी प्रदेश में भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ सकती है और सरकार नहीं बना सकती है, इसलिए मुझे इग्नोर मत कीजिए। दिल्ली में ये इग्नोर करने का नतीजा आपके सामने है। एक सवाल ये उठता है कि न्यूमेरिकली कांग्रेस अभी भी जीरो पर ही है, तो क्या बिहार चुनाव में तेजस्वी के पास भी तो एक मामला है कहने के लिए कि आपको दिल्ली में भी सीट नहीं मिली, और कहीं ना कहीं वो अपने 0 से 1 पर भी नहीं आई है कि उसको ये कहा जाए हाँ उसने कहीं ना कहीं जरूर आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन कांग्रेस को कोई सीटों के मामले में न्यूमेरिकली कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या कांग्रेस बिहार में थोड़ी सी साइडलाइन हो जाएगी? नहीं, वहां क्या था कि सामने आकर के किसी ने भी कांग्रेस का विरोध नहीं किया था, लेकिन पीठ पीछे शुरू के दिनों में सीट बंटवारा का जो पेच फंसा हुआ था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, तो वहां पे वो लोग सारे सहयोगी दल जो इंडी गठबंधन यानी महागठबंधन या विपक्ष की जो सहयोगी दल है वो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े नहीं है। तो तेजस्वी यादव को तो मैसेज जाएगा कि भाई देख लो, तुम अभी हमको इग्नोर मत करना और हमारा जो रेस्पेक्टिव सीट है वो मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो आप भी फिर से डिप्टी सीएम तो बन चुके थे हम ही लोग के सहयोग से, सीएम बनने के लिए बिना कांग्रेस के सहयोग के आप सीएम नहीं बन सकते, ये बात तय भी है। अगर कांग्रेस की जनाधार की बात करें तो दिल्ली में जनाधार तो बढ़ा, सीटें नहीं, हाँ सीटें नहीं मिली, तो उसके पीछे बहुत सारा रीजन है, लेकिन जनाधार तो बढ़ा, वोटिंग उनका हुआ। अगर वही 6% 6.कुछ% अरविंद केजरीवाल को मिलता तो आज क्या रहता सिनारियो, क्या वो 22 रहते, 22 से ऊपर जाते, हो सकता था कि वो सरकार भी बना लेते। लेकिन इग्नोर करना कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, ऐसा नहीं है कि रीजनल पार्टी नहीं है, वो नेशनल पार्टी है, लेकिन रीजनल पार्टियों को अगर राज्यों में, जिस राज्यों में जिन रीजनल पार्टियों का प्रभाव है उसमें कांग्रेस को इग्नोर करना बहुत बड़ी हानि हो सकती है, ये दिल्ली ने दिखा दिया, और इसी को प्रेमचंद मिश्रा बात कर रहे हैं कि इग्नोर करके नहीं चल सकते आप। तो हार कर भी किस तरह से अपनी बात रखी जा सकती है और किस तरह से बातें की जा सकती हैं, ये कांग्रेस ने फिलहाल दिखा दिया है। लेकिन अगर बात करें हम संजय झा की, यानी जनता दल यूनाइटेड की, उनके कैंडिडेट जो थे दिल्ली चुनाव में वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन तय है कि उनका जो गठबंधन है उसकी जो सबसे बड़ी घटक दल है वो जबरदस्त तरीके से जीती है चुनाव। तो उस पर संजय झा ने अपनी तरफ से उत्साह दिखलाया है, एक बढ़ चढ़कर कहा है कि हम जीते हैं और इसका असर बिहार में भी दिखेगा, और कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाने की कोशिश की है संजय झा ने कि हम जरूर नहीं जीते हैं लेकिन हमारा वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है, और उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर वोटर 1 करोड़ हैं तो हम 1 लाख वोट उसमें से एमएलए के इलेक्शन में, विधानसभा में लेकर। बात करते हुए उन्होंने क्या कहा है हम आपको सुनाते हैं। लोग दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में, और मैंने वहाँ भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है, ना वहाँ रोड है ना पीने का पानी था, और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए थे, तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा था। और ख़ास करके जो पूर्वांचल का एक बड़ा वोट है, 40% वोट पूर्वांचल का है, उसके बारे में जिस तरह वहाँ के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के लोगों की भावना थी, इस सारा चीज़ का एक रिएक्शन हुआ, और उस वजह से वहाँ सरकार गई, और लोग चाहते भी थे कि डबल इंजन की सरकार बने, उसका एक फ़ायदा होता है, जैसे बिहार देख रहा है। देखिए, हम लोग दिल्ली में घूम रहे थे चुनाव में, और मैंने वहाँ भी कहा था कि दिल्ली का 70% एरिया पिछले 10 साल में स्लम बना दिया। बिहार का गांव दिल्ली के उन सब एरिया से 100 गुना बेटर है, ना वहाँ रोड है ना पीने का पानी था, और भ्रष्टाचार में वहाँ के मुख्यमंत्री मंत्री सब जेल में गए हुए थे।
तो आपने सुना कि संजय झा ने किस तरह से हार को भी बता दिया है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और हम जीते हैं। और जब से हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत को कई बार हारने वाली पार्टियां सीट के एवज में इस्तेमाल करती हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। राजीव जी हमारे साथ आप जुड़े हुए, ये बताइए कि अब संजय झा ने जो कहा है वो भी हार गए हैं लेकिन इसको भी जीत बता रहे हैं। चलिए, बीजेपी जरूर जीती है, उनके जो गठबंधन की सबसे बड़ी घटक दल है वो जरूर सरकार में आई है, लेकिन वो हार गई खुद जेडीयू, और बिहार की दूसरी पार्टी भी हार गई। तो क्या इसका प्रभाव बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो घटक दल हैं उनके नेगोशिएशन पे पड़ेगा? नेगोशिएशन पे तो नहीं पड़ेगा। देखिए वहाँ क्या था कि सिंबॉलिक दिखाना था कि हम एनडीए एकजुट है, हार जीत होती है और किन कारणों से हुई है उसको लेकर के संजय झा ने बोला है कि हम उसका समीक्षा भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो हार और वोट मिला है वो मायने रखता है, लेकिन यहाँ देखिए कि एनडीए मजबूत हुआ है। एनडीए का डिमांड था, सहयोगी दलों का डिमांड था कि हमको सीट मिलनी चाहिए, तो उसमें से जदयू को एक सीट मिली, लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान को एक सीट मिली। लेकिन वो क्यों इसलिए मिली कि पूर्वांचलियों की, अभी प्रधानमंत्री ने बोला कि मैं पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व करता हूं, सांसद हूं, और पूर्वांचल के लोगों ने जी भर करके, झोली भर करके हमको वोट दिया। तो वो मैसेज था। हार जीत ठीक है, वो होती है, लेकिन उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं, चूंकि जदयू भी जानती है और चिराग भी जानते हैं कि हम लोग बिहार से बाहर बहुत कम हैं, ना के बराबर हैं। अगर कुछ जीत गए तो जीत गए, इसी चीज को उन्होंने कहा है। और वो मैसेज था कि हाँ एनडीए इंपैक्ट है दिल्ली में, और बिहार में तो इससे भी ज्यादा इंपैक्ट है। जिस तरह से मजबूती दिखा रही है एनडीए बिहार में, जिस तरह से जिला कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जाकर के जिले में प्रगति यात्रा कर करके विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, लगातार फील्डिंग हो रही है, और जिस तरह से सारे नेता गठबंधन घटक दल के एनडीए गठबंधन वो एक साथ नजर आ रहे हैं। अभी एक मैं खबर पढ़ रहा था, रोहतास जिला का एक सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नौहट्टा। वहां से खबर आई है कि नौहट्टा में ये आर्गुमेंट किया गया था अपने सहयोगी के दलों के द्वारा भाजपा की तरफ से कि आप लोग दिल्ली के जीत पर नौहट्टा बाजार में जुटिए और वहां पटाखे बजिए और मिठाई होगी। स्थिति ये हुई कि उस छोटे से बाजार में हजारों कार्यकर्ता जुट गए। तो ये फील्डिंग हुई है और ये एनडीए का मैसेज गया है दिल्ली से। तो ये दिल्ली से मैसेज जो देना था, हार जीत हुई है, उन्होंने स्वीकार भी किया है। और ये भी कहा है, आप बयान तो सुना है, ये भी कहा है कि जो बिहार के गांव देहात में जो विकास किया है नीतीश कुमार ने, वो दिल्ली में उस तरह का विकास दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में नहीं हुआ है, जो कि कैपिटल रीजन कैपिटल है, वो नेशनल कैपिटल है। इसके बावजूद भी तो वो एक बात है। और दूसरी बात की प्रधानमंत्री ने बोला कि अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई और डबल विकास होगा दिल्ली का। वही स्थिति बिहार में, जिस तरह से बजट के सत्र में साड़ी पहन के सबसे पहले निर्मला सीतारमण जो साड़ी पहन के गई वो बिहार की साड़ी थी, और बिहार से उनको गिफ्ट मिला था, मधुबनी पेंटिंग वाली, जिनको पद्मश्री मिला था उन्होंने गिफ्ट किया था, वो पहन करके गई। उसके बावजूद जिस तरह से बरसात हुई, यहाँ की योजनाओं का, बोर्ड का, क्या क्या नहीं हुआ, अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र का, तो ये सारी चीजें बिहार को सौगात मिली। तो एनडीए तो अपनी तैयारी में है। अब रह गई कि महागठबंधन किस तरह की तैयारी में। विपक्ष के नेता गायब हैं। जिन जिन योजनाओं पर, जिन जिन चीजों पर बात करनी थी, बजट सत्र पे बात करनी थी, तो विपक्ष के नेता नहीं थे। तो ये संजय झा जानते हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है। तो बिल्कुल एनडीए के गठबंधन की मजबूती दिखाई पड़ी है दिल्ली चुनाव में। जरूर सीट हार गए हैं लेकिन गठबंधन जीत गया है। और उधर भले ही कुछ 22 से 23 सीटें आम आदमी पार्टी को आ गई हैं, लेकिन उनका गठबंधन बुरी तरह हारा है।